इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कई प्रस्तावों का उल्लंघन किया है, जिससे यह संस्था मजाक बन गई है। इस तरह की अवहेलना से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा, इजराइल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में 150 वोटों की हार हो चुकी है, लेकिन यह इजराइल के लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। उनके प्रधानमंत्री का बयान इस स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले के बावजूद इजराइल की प्रतिक्रिया में गुस्सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह इस बात का संकेत है कि इजराइल अपने सुरक्षा मुद्दों को लेकर कितना संवेदनशील है। इस संदर्भ में, इजराइल के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के सचिव जनरल को देश में प्रवेश से रोकने का निर्णय लिया है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय विवाद को बढ़ावा दे रहा है। अक्टूबर 7 को इजराइल पर हुए हमले को भारत ने आतंकवादी हमला माना है, जिससे भारत और इजराइल के बीच की स्थिति स्पष्ट होती है। वीडियो में यह भी बताया गया है कि भारत ने इजराइल के प्रति समर्थन दिखाते हुए कहा कि इजराइल को जवाब देने का अधिकार है, परंतु मानवता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। अक्टूबर 7 को हुई घटना के संदर्भ में इजराइल और भारत ने आतंकवाद की निंदा की है। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया पर बातचीत जा रही है। ईरान की वर्तमान गतिविधियों को लेकर इजराइल की चिंता बढ़ती जा रही है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। इसके साथ ही ईरान की सेना द्वारा इजराइल के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। इस स्थिति में यूएन को अपनी भूमिका पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच टकराव से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा की जा रही है। लोग अपने दृष्टिकोण साझा कर रहे हैं कि कौन सही है। भारत में पहली बार एक राज्य ने गाय को राज्यमाता घोषित किया है। इस निर्णय के पीछे के कारण और संभावित प्रभावों पर विचार किया गया है। अंत में यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षाओं के लिए विशेष कोर्स की जानकारी दी गई है, जिसमें व्यक्तिगत मार्गदर्शन और कक्षाओं का लाभ उठाने का अवसर उपलब्ध है।